नमस्कार सभी को। गज़लों के इस माहौल में एक कविता पढ़ना चाहूँगा। कविता का प्लॉट कुछ ऐसा है कि जब हमारा कोई सपना हो और जब वो टूट कर बिखर जाए, जैसे हमने सच करने की सोची है और अचानक से जब हमें पता चलता है कि अरे अब वो नहीं है, बस उसके अवशेष हैं बस हमारे हाथ में, तो उसी के ऊपर एक कविता नज़र करता हूँ आप लोगों को कि वह खड़ा उच्छ्वास लेकर निज स्वप्न उपहास लेकर, वह खड़ा उच्छ्वास लेकर निज स्वप्न उपहास लेकर, स्वप्न जो बुनता रहा संगीत सा सुनता रहा, स्वप्न जो बुनता रहा संगीत सा सुनता रहा, स्वप्न जिसको सुख क्षणों से सींच कर, स्वप्न जिसको सुख क्षणों से सींच कर, स्वप्न जिसको कल्पना से खींच कर, आज में लाने को करता यत्न मन पर, आज में लाने को करता यत्न मन पर, मौन में दुख को छुपाता भग्न मन, मौन में दुख को छुपाता भग्न मन, दुख नहीं कि एक था जो अब नहीं है साथ में, दुख नहीं कि एक था जो अब नहीं है साथ में, दुख मुझे कि स्वप्न के अवशेष हैं बस हाथ में। अब एक गज़ल के कुछ शेर हैं, नज़र करता हूँ कि बीते कुछ दिनों से मेरा जी नहीं लगता, बीते कुछ दिनों से मेरा जी नहीं लगता, उसे याद कर लूँ फिर भी नहीं लगता, कि बीते कुछ दिनों से मेरा जी नहीं लगता, उसे याद कर लूँ फिर भी नहीं लगता, परेशान हूँ मैं हताश भी हूँ जीने से, परेशान हूँ मैं थक भी चुका हूँ जीने से, हार तो मान लूँ पर सही नहीं लगता, परेशान हूँ मैं थक भी चुका हूँ जीने से, हार तो मान लूँ पर सही नहीं लगता, वो समंदर है मैं उसमें मिलता एक दरिया, वो समंदर है मैं उसमें मिलता एक दरिया, मैं उसे भर पाऊँगा कभी नहीं लगता, वो मुझे हासिल है उसकी कमी भी है मुझको, वो मुझे हासिल है उसकी कमी भी है मुझको, माफ़ कीजिएगा, कि वो मुझे हासिल है, वो मुझे हासिल है उसकी कमी भी है मुझको, ये दिल उससे भरेगा कभी नहीं लगता। आखिरी शेर है कि मेरे अश्कों का तालाब हैं ये मेरे अशआर, मेरे अश्कों का तालाब हैं ये मेरे अशआर, उसके सिवा जहाँ डूबेगा कोई नहीं लगता। एक और कविता है जिसमें तुकबंदी नहीं है, शायद आपको सुनने में रस नहीं आए, पर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर उसका भाव आप समझ जाएं। तो वो तिल मिलाकर उठा, एक प्लॉट है, मतलब स्टोरी टाइप है, आप समझ लीजिएगा कि वो तिल मिलाकर उठा, उठते ही ऐसा लगा जैसे वो नींद में कुछ खा रहा था, नींद में कुछ खा रहा था, उठकर पेट को छुआ तो उसे भूख महसूस नहीं हुई, पेट भरा हुआ लगा, पेट को छुआ तो भूख महसूस नहीं हुई, आंखें फाड़कर देखा उसने चारों ओर, काला घना अपारदर्शी अंधेरा, वो अंधेरे को देख रहा था, अंधेरा उसे। फिर उसे ऐसा भी लगा उठने के बाद कि उसे कुछ काट रहा था चारों ओर से, उसने फिर कुछ तलाशने की आस में इधर उधर देखा, वही काला घना अपारदर्शी अंधेरा, वो उसे देख रहा था और वो अंधेरे को। फिर उसे ये भी लगा कि उसको कोई काट रहा है सब ओर से, उसने फिर इसी तलाश में सब ओर देखा, उसे फिर वही अंधेरा दिखा, तो वो अपने घुटनों के बीच सर डालकर लेट गया इस आस में ताकि अंधेरा उसे कम से कम काटे।
और फिर सो गया ताकि वो नींद में थोड़ा और अंधेरा खा सके। अगली सुबह काम पर भी तो जाना था उसे, इतनी समझ तो थी उसमें। वो अंधेरे को चबाता रहता, अंधेरा उसे खाता रहता, और इस तरह दोनों की रात कट जाती थी। अब राहगीर भाई के एक गीत के साथ मैं अपनी जगह लूंगा। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। अभी है बाप जिंदा और बेटे बंटवारे को लड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। ऐसा ही एक और गीत है, मैं गाना वही चाहता था पर गलती से ये गा दिया है। वो कुछ इस तरह है कि जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे, वहाँ जो पहले मिले गले लग रो लो भाई रे। जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे, वहाँ जो पहले मिले गले लग रो लो भाई रे। दिल हल्का कर लेना मगर कुछ बोलना मत तुम, दिल हल्का कर लेना मगर कुछ बोलना मत तुम। वो लाख कहें तुमसे कि कुछ तो बोलो भाई रे। जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे। जिंदा रहने की लड़ाई में सब जायज़ है राहगीर, जिंदा रहने की लड़ाई में सब जायज़ है राहगीर। 2-4 दिन जिधर कुत्ते सोए उधर तुम सो लो भाई रे। जिस तरफ बस्ती दिखे उस तरफ हो लो भाई रे, वहाँ जो पहले मिले गले लग रो लो भाई रे। धन्यवाद।